हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल जॉब सेक्स में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, राजी होंगे, खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि है RSMSSB पीटी रिक्रूटमेंट 2022। जी हाँ दोस्तों, पीटी नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए दोस्तों। फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर। जी हाँ दोस्तों, जो बंदा जो फिजिकल की तैयारी करता है उसको फिजिकल को फिट रखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसी को बोलते हैं पीटी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो टोटल पोस्ट है वो 5546 रहेगी दोस्तों। अगर हम डेट की बात करें, स्टार्टिंग डेट है इसकी 23/6/2022। जी हाँ दोस्तों, जो ये अभी महीना चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है, इसमें 23 तारीख है, उससे आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट होंगे। अभी लिंक एक्टिवेट हुई नहीं है, तो 23 तारीख को एक बार आप साइट चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी लास्ट डेट वो है 22/7/2022। जी हाँ दोस्तों, यानी एक महीना आपके पास में बचा है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल यूआर एंड क्रीमी लेयर के लिए 450 रुपये, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 350 रुपये। ठीक है दोस्तों, और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ से मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है दोस्तों। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th क्लास पास होना चाहिए, पहले CPED DPED प्लस BPED। दोस्तों अब हम CPED DPED और BPED के बारे में थोड़ा विस्तार से नहीं, नॉर्मल सा जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, CPED की फुल फॉर्म होती है सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये C का सर्टिफिकेट हो गया और PED का हो गया फिजिकल एजुकेशन। वैसे ही यहाँ पे होता है DPED यानी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, और BPED दोस्तों यहाँ पे BPED का मतलब हो गया बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों डिफरेंस आपको दिख रहा है। अगर आपके पास में डिग्री है तो क्वालिफिकेशन आपकी हाई है, डिप्लोमा है तो उससे भी हाई है, और अगर आपके पास में CPED सर्टिफिकेट है तो नॉर्मल से सर्टिफिकेट होता है कि ठीक है भाई मैंने वहाँ से वो किया है, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। दोस्तों एक तो आपके पास वो डिग्री होगी, एक आपके पास में सर्टिफिकेट होगा जो कि 1 साल का रहेगा, और वो डिग्री होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे इनको अलग अलग तरीके से मैंने आपको नॉर्मल सा बता दिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम पोस्ट नेम की बात करते हैं। पोस्ट नेम PTI सेकंड ग्रेड नॉन TSP 4899। ठीक है, मतलब ये इतनी पोस्टें रहेंगी। और PTI ग्रेड थर्ड नॉन TSP ये रहेगी 647 पोस्ट रहेगी। पे स्केल आपका अकॉर्डिंग टू लेवल 10 रहेगा। ड्यूरिंग प्रोबेशन, अब दोस्तों प्रोबेशन क्या होता है, यानी जब आपको वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग्स दी जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सीखने को दिया जाएगा, वहाँ पे सिखाने को दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उस टाइम आपकी जो सैलरी रहेगी नॉर्मल, मतलब लेवल 10 के अनुसार आपकी 21,000 21,500 या 22,500 रुपये आपकी नॉर्मल एक बार सैलरी रहेगी। बाकी आपकी जो प्रशिक्षण अवधि है वो समाप्त हो जाने के बाद में जो PTI की सैलरी होती है वो सैलरी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की। ठीक है दोस्तों, एग्जाम सिलेबस को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके कुल 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा 200 नंबर का और सेकंड पेपर होगा 260 नंबर का। ऐसे कुल मिला के आपका जो टोटल पेपर है, पूरा पेपर है, वो 460 नंबर का होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, पहले पेपर की, कि पहले पेपर में क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 200 अंकों का पेपर होगा, समय आपको मिलेगा 2 घंटे, और प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पत्र होंगे, 100 प्रश्न होंगे, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का हो गया। और उस प्रश्न में आपके आएंगे क्या दोस्तों, क्या आएगा प्रश्न में, नहीं पेपर में आएगा क्या, अगर आप वहाँ पे करने बैठोगे तो ये भी पता होना चाहिए ना आपको कि आएगा क्या भाई। यहाँ पे आएगा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड पे हम बात करते हैं राजस्थान की समसामयिक घटना, यानी जो कि अभी हो रही है हाल फिलहाल में, बीते 2-3 महीने में। फिर विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का तो हो विश्व का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान जीके आपको आना जरूरी है दोस्तों, इस पे आपकी पकड़ अच्छी होनी जरूरी है। फिर हम बात करते हैं
चौथे टॉपिक की शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो दूसरा आपका प्रश्न पत्र होगा वो 260 नंबर का रहेगा दोस्तों। ठीक है, 260 नंबर का टाइम रहेगा आपका 2 घंटे का। यहाँ पे आपको जो दूसरा पेपर होगा उसमें दोस्तों क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आपको कवर करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रशिक्षण के सिद्धांत, यानी जो आप अगर किसी को कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, उनके सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आप पीटी हैं, अगर आप पीटी बन जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पीटी बन जाते हैं, सामने वाले किसी दूसरे बंदे को या बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, तो आपको ये भी होना चाहिए, आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर इस तरह से अगर हम तैयारी करवाएंगे तो इसके शरीर पे, इनके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इस तरह से रनिंग करवाएंगे इनकी एड़ी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इस तरह से पुशअप करवाएंगे तो इनके कंधे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों ये आपको थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। चौथा आता है आपका मनोरंजन कैंप और योग। दोस्तों बताना चाहूँगा, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, ये बाद में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कवर तो हो ही जाएगा। मनोरंजन कैंप और योग। दोस्तों आपको क्या होता है कि कभी कभी कैंप में भेज दिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे नई नई जगह पे जाते हैं तो कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो उनको आपको थोड़ा मनोरंजन करने का आपको एक थोड़ा तरीका होना चाहिए और आपको योग वगैरह, योग आदि आना चाहिए, क्योंकि नई नई जगह पर बच्चे जाते हैं तो उनको थोड़ा वहाँ पे आलस्य वगैरह हो जाता है ना, तो थोड़ा योग वगैरह होना चाहिए, आपको योग आना चाहिए कि जैसे अपने कपाल भांति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, ठीक है, सूर्य नमस्कार हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यायाम से ही आपको आने चाहिए। ठीक है, बाद में आता है अपना सेकेंडरी और सीनियर स्तर की शारीरिक शिक्षा का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी और सीनियर स्तर की शारीरिक शिक्षा का ज्ञान, जैसे आपने शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा की बुक्स पढ़ी होंगी 10th में, 12th में तो नहीं पढ़ी होंगी, और 9th में, उसका नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, समसामयिकी और इतिहास। जी हाँ दोस्तों, अभी जो हो रहा है हाल फिलहाल में कहीं पे भी हो, और उसका इतिहास, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की विधियाँ की शारीरिक शिक्षा कैसे करवाई जाती है, शारीरिक शिक्षा में कौन कौन से रूल्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारा जो बॉडी एकदम फिट रहेगी, है ना दोस्तों। तो अगर हम बात करें लास्ट में एग्जाम की, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जाम कब होगा। दोस्तों एग्जाम की तारीख जो नोटिफिकेशन वो दे रखी है 29/9/2022, यानी इसी 9वें महीने की 29 तारीख को आने वाले की आपका एग्जाम रहेगा। दोस्तों नोटिफिकेशन में दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का मैं लिंक डाल रहा हूं, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सॉरी, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ही ऐसे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।